जो समुद्र कभी पूरे साल बर्फ से जमा रहता था, अब वहां चीन के जहाज पहुंच रहे हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक ओशियन की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। वैज्ञानिकों और आईपीसीसी के अनुसार लगभग 2050 तक आर्कटिक ओशियन आइस फ्री हो सकता है। और जब बर्फ पिघलेगी तो सिर्फ चुनौतियां ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि नए अवसर भी खुलेंगे। सबसे बड़ा अवसर होगा नए समुद्री मार्गों का खुलना और विकसित होना, क्योंकि जहां साल भर बर्फ के कारण जहाजों की आवाजाही संभव नहीं थी, अब वहां नए समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही बढ़ सकती है। इसके साथ ही आर्कटिक के पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स और मरीन रिसोर्सेज पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यही वजह है कि आज आर्कटिक सिर्फ बर्फ की चादर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र बन चुका है। और चाइना ने इस बदलते समीकरण को काफी पहले ही समझ लिया था। इसीलिए 2018 में चाइना ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी में खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताया और इसी के साथ पोलर सिल्क रोड का विजन भी दुनिया के सामने रखा। यानी चाइना की नजर सिर्फ आर्कटिक के संसाधनों पर नहीं, बल्कि इन नए समुद्री मार्गों पर भी है। और अब इसका एक ताजा उदाहरण हमारे सामने आया है। चाइना के बोहाई सी के किनारे स्थित तियानजिन शहर से सिनसिन हाई 1 नामक एक जहाज लगभग 500 कंटेनर में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स यानी वाहनों के कल पुर्जे लेकर बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते आर्कटिक ओशियन में दाखिल हुआ और नॉर्दर्न सी रूट से होते हुए रसिया के आर्कटिक तट पर स्थित मरमस्क बंदरगाह पहुंचा। यानी जिस बर्फ के पिघलने को हम क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा संकेत मान रहे हैं, उसी के पिघलने से आर्कटिक अब एक नए इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर के रूप में उभर रहा है।